लोग अपने अंदर से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को रोक सकते हैं। लोग अपने ऊपर प्रभाव डालने वाली नकारात्मक शक्तियों को भी रोक सकते हैं। शैतान की हर प्रकार की घेराबंदी को भी तोड़ सकते हैं। इसके लिए लोगों को कहीं और किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाप को छोड़कर सिर्फ वचन को पढ़ने, सुनने और प्रार्थना करने की जरूरत है। संकट, समस्या, बीमारी या कोई भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, तब भी चिंता नहीं बल्कि प्रार्थना करने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु जानते थे कि अपने जीवन में क्या घटने वाला है। वह चाहते तो उस संकट की घड़ी को भी टाल सकते थे, पर मनुष्य अपने जीवन की वर्तमान और भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए लोगों को यह कहना मूर्खतापूर्ण की बात हो सकती है कि मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ, क्योंकि शैतान और नकारात्मक शक्तियां मनुष्य को हर समय घेरने के प्रयास में लगे रहता है। उसकी चुंगल से निकलने के लिए, उसकी फंदे से बचने के लिए, उसकी पकड़ या परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना और वचन को पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि मत्ती 26:41 की वचन में प्रभु यीशु यह कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अर्थात यदि आप किसी प्रकार की बुराई के फंदे या परीक्षा में नहीं पड़ना चाहते हैं, पाप में गिरना नहीं चाहते हैं, बीमारी में पड़ना नहीं चाहते हैं, संकट और समस्या हो यह भी नहीं चाहते हैं, और तरह तरह की दुविधाओं से बचना चाहते हैं, तो अवश्य प्रार्थना और वचन पढ़ने सुनने की जरूरत है। प्रभु यीशु यह कहते हैं कि आत्मा कमजोर नहीं है पर शरीर कमजोर है। इसलिए लोग शारीरिक अभिलाषा और पाप के प्रभाव में तुरंत गिर जाते हैं। इसलिए सतर्क रहकर शैतान और पाप को अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि 1 पत्रस 5:8 की वचन यह कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अर्थात शैतान लोगों को पाप करवाने के लिए, बुराई के फंदे में डालने के लिए और परमेश्वर से अलग करने के लिए हर बार प्रयास करते रहता है। इसलिए जिस तरह से लोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज और योगाभ्यास या जिम करते हैं, उसी तरह लोगों को शैतान की परीक्षा या फंदे से बचने के लिए, अपने आसपास से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए, पाप से बचने के लिए, बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए, संकट और विपत्ति से सुरक्षित रहने के लिए अवश्य प्रार्थना करने के साथ साथ बाइबल के वचन को पढ़ने सुनने की भी जरूरत है। क्योंकि शैतान की घेराबंदी और नकारात्मक ऊर्जाओं की प्रभाव को कम करने के लिए प्रार्थना और वचन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। समझदार व्यक्ति को सिर्फ इशारों की आवश्यकता होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वचन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दोस्तों, एक बात यह कहना चाहता हूँ, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।